स्कोर को वो ही टूट करके बिखर गया। ये देख करके मीशा ने कहा, तुम्हारा स्कोर इतना हाई था कि देखो मैजिकल क्रिस्टल भी कैलकुलेट नहीं कर पाया। ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक एक कर दोनों सभी टेस्ट क्लियर कर लेते हैं। अब एनोस मिशा को अपने घर चल करके सेलिब्रेट करने का कहता है। मिशा भी मान जाती है। मिशा उसके घर जाने के लिए अपनी फ्लाइट मैजिक यूज़ करने का बोली, पर एनोस उसका हाथ पकड़ टेलीपोर्टेशन से अपने घर पहुंचता है। उसकी माँ ने उसके टेस्ट का पूछा। एनोस ने कहा क्लियर। ये सुनकर के मॉम उसे गले से लगाते हुए बोली, तुमने तो जन्म के 1 महीने बाद ही डीमन किंग एकेडमी में एंट्रेंस ले लिया। मतलब कि एनोस की ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही फास्ट थी। और ऐसा क्यों हो रहा था दोस्तों, ये आप लोगों को आगे खुद ब खुद पता चल जाएगा। तभी मॉम की नज़र मीशा पर गई। एनोस ने बताया, ये मीशा नेक्रोन है और हम आज पहली बार ही एकेडमी में मिले। ये सुनकर कि मॉम की खुशी का ठिकाना नहीं था कि उनका बेटा सिर्फ अभी 1 महीने का है और उसने अपनी फ्यूचर वाइफ भी ढूंढ ली। और अब एनोस के फादर वहाँ आ गए और उसके फादर उसकी मॉम से 4 कदम आगे थे। जब उन्हें ये बात पता चलती है कि वो मीशा नाम की लड़की को घर लेकर के आए हैं, वो बहुत खुश होते हैं। उन्होंने कहा, ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात। अब सब मतलब कि चारों मिलकर के साथ में डिनर करती हैं। उस दौरान एनोस की मदर सीरियस मोड में आकर के मीशा को पूछती है, ये बताओ तुमको मेरे बेटे में अच्छा क्या लगा। मीशा ने कहा, काइंडनेस। यूँ सुनकर के मॉम की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें बहुत अच्छा लगा। अब वो सेकंड क्वेश्चन करती हैं कि पहले किसने किसको अप्रोच किया। मीशा ने कहा, मैंने। पर एनोस उसकी बात काटते हुए बोलता है, नहीं मैंने पहले उसे अप्रोच किया था, वो भी स्कूल के बाहर। ये सुनकर के मॉम ने कहा, मुझे पता था ये तुम ही कर सकते हो, माय नॉटी बॉय। अब एनोस मिशा को उसके घर छोड़ने आया। दोनों रास्ते में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। एनोस मिशा से अपने पेरेंट्स की तरफ से सॉरी कहता है, पर मिशा उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसे उसकी फैमिली के साथ में अच्छा लगा। दरअसल मिशा अकेली रहती है, उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं रहते। उसकी बात सुनकर एनोस ने कहा, आज से तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। और सडनली वो जिस जगह खड़े थे, कोई मैजिक क्रिएशन का यूज़ कर उस पूरी जगह को एक स्टेडियम में कन्वर्ट कर देता है, जो कि जैपे का भाई डीमन लॉर्ड लूकू था। अब जैपे भी वहाँ आ गया, जो हंसते हुए एनोस को बोला, अब तुम्हें पता चले कि रॉयल फैमिली की ताकत। पर लूकू को उस पर गुस्सा आ गया। वो जैपे को बोला, रॉयल फैमिली में लूजर और कमज़ोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, और वो जैपे को ही मार देता है। एनोस बोला, तुमने अपने भाई को ही मार डाला। लूकू ने कहा, मुझे पता है मैंने क्या किया। एनोस बोला, तो तुम्हारी रॉयल फैमिली में ऐसा भी होता है। ये सुनकर के लूकू को गुस्सा आ गया और वो अपने गार्ड्स के साथ एनोस पर मैजिक सर्कल से हमला करने को होता है। पर एनोस अपनी पावर का यूज़ कर उन मैजिकल सर्कल को उन्हीं के हाथ में ब्लास्ट कर देता है, जिससे लूकू भी घायल हो चुका था। फिर भी वो चुप नहीं बैठा। वो वापस से ऑरिजिन मैजिक का यूज़ कर उन दोनों पर हमला करता है, जिससे जोरदार धमाका हुआ। पर उसने देखा एनोस और मिशा उसके सामने खड़े थे। वो भी ठीक ठाक, उनको खरोंच तक नहीं आई थी। एनोस बोला, ये ऑरिजिन मैजिक 2000 साल पहले मैंने ही क्रिएट किया था, तो भला ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और अब एनोस जैपे को जॉम्बी बनाने लगा। ये देख कर के लूकू ने कहा, क्या बकवास है। एनोस बोला, ओ तो तुमने ये पहले कभी नहीं देखा। और बोला, चलो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। और अब जॉम्बी जैपे लूकू की तरफ जाते हुए कहता है, तुमने मुझे क्यों मारा। पर लूकू उस पर हमला करता है, लेकिन एनोस बोला, ये अभी तुमसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। और बोला, अब तुम अपने भाई के साथ मिलकर के मेरे साथ में फाइट करो, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, यही वही मौका है। पर लूकू भला उस जॉम्बी पर कैसे ट्रस्ट कर सकता था। पर एनोस बोला, माना कि वो अभी एक जॉम्बी है, पर पहले वो तुम्हारा भाई है। अगर तुम उसे प्यार से बुलाते हो, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा, क्योंकि फैमिली का मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना है। वहीं जैपे के अंदर गुस्सा था, वो अपने भाई पर हमला करने को तैयार था। एनोस लूकू को समझा रहा था यही सही समय है, पर लूकू साफ मना कर देता है। अब जैपे उस पर हमला करने को था। एनोस लूकू को अभी भी वही बात रिपीट कर रहा था, अपने भाई का नाम पुकारो दिल से। आखिर में मना करते करते लूकू अपने भाई का नाम पुकारता है और जोरदार धमाका होता है, जिसमें लूकू और जैपे दोनों मर चुके थे। पर एनोस उन्हें कुछ ही सेकंड के अंदर वापस जिंदा कर वहाँ से ये कहकर के जाने लगा कि वापस से अपनी पावर को गेन कर लो तो चले आना। फाइट करने पर दोनों भाई ने पूछा, आखिर तुम हो कौन। एनोस ने बोला, वही 2000 साल पहले वाला अत्याचारी डीमन किंग हूँ, जो तुम्हारा एंसेस्टर हुआ करता था। मतलब कि डीमन किंग का पुनर्जन्म हो चुका था। और इस जगह स्टोरी वापस से फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। मतलब कि 2000 साल पहले कैनन नाम के मतलब कि डीमन किंग का पुनर्जन्म हो चुका था। और इस जगह स्टोरी
वापस से फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, मतलब कि 2000 साल पहले। हम कैनन नाम के बंदे और एनोस को ह्यूमंस और डीमन के बीच में पीस लाने की बात करता हुआ देखते हैं। एनोस का कहना था अगर वो अपनी लाइफ को मैजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो वो ह्यूमन और डीमन के बीच में एक मैजिकल बैरियर बना सकता है, जिससे जहान में अमन और शांति बनी रहेगी। मतलब कि जहान में पीस लाने के लिए एनोस खुद का सेक्रीफाइस करने को तैयार था। अब एनोस अपनी पावर से एक मैजिकल क्रिस्टल क्रिएट करता है, जिसे कैनन अपनी तलवार से डिस्ट्रॉय करता है और उसी दौरान वो तलवार एनोस की बॉडी के आर पार चली जाती है। मतलब कि एनोस मर चुका था और मैजिकल बैरियर क्रिएट हो चुका था। एनोस ने मरने से पहले कैनन को वादा किया था कि अगर उनका दोबारा जन्म हुआ तो वो वापस जरूर मिलेंगे। स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहां हम एनोस का पुनर्जन्म देखते हैं जो पैदा होते ही बोलने लगता है। स्टोरी वापस से एकेडमी में आती है। मिशा और एनोस दोनों को एकेडमी में एडमिशन मिल चुका था। मिशा एनोस का मिसफिट बैच देख करके उसे बताती है कि वो पहला बंदा है जिसे डीमन एकेडमी में मिसफिट का बैच मिला है। एनोस बोला, ऐसा क्यों? मुझे नहीं लगता कि मेरे से कोई गलती हुई थी एप्टीट्यूड टेस्ट में। और मिशा को पूछता है, क्या तुम डीमन किंग का नाम जानती हो? मिशा बोली, वो डीमन किंग के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती। एनोस उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, तुम बस सोचो। अब एनोस को पता चलता है कि यहाँ के लोग पिछले 2000 साल से किसी और को डीमन किंग मानते आ रहे हैं, जो कि डीमन किंग है ही नहीं। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि पास से एक लड़की गुजरी। वो एकदम से चुप हो जाते हैं और वो लड़की एनोस के बैच को ही खोज रही होती है। और अब वहाँ पर क्लास टीचर एमिलिया की एंट्री होती है। अब एमिलिया ने कहा कि क्लास को टीम में डिवाइड किया जाएगा और हर टीम का एक लीडर भी होगा, पर याद रहे लीडर वही बनेगा जो मैजिक सर्कल को क्रिएट करेगा, वही लीडर बनेगा। अब जिसको भी पार्टिसिपेट करना है, रेज योर हैंड। एनोस भी अपना हैंड रेज करता है, पर एमिलिया उसे ये कहकर के मना कर देती है कि वाइट ड्रेस वाले स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं है। पर एनोस ने कहा कि वो मैजिक सर्कल क्रिएट कर सकता है। एमिलिया बोली, अगर वो नहीं कर पाया तो उसे सभी के सामने एपोलाइज करना होगा, साथ ही उसे एकेडमी से भी निकाल दिया जाएगा। पर एनोस चैलेंज एक्सेप्ट करता है और बड़ी ही आसानी से सर्कल क्रिएट कर देता है। साथ ही वो उनके 2000 साल पुराने सर्कल को भी अपडेट करता है, जिसमें ढेर सारे फॉल्ट है। ये देख करके एमिलिया शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो डीमन सर्कल था जिसे इतना इजीली अपडेट नहीं किया जा सकता था। और अब टीचर एनोस को लीडर बना देती है और अब टीचर 2 और लीडर चुनती है, जिसमें से एक लड़की थी जिसका नाम साशा नेक्रोन था। मतलब कि वो मिशा नेक्रोन की बहन थी। ये देख करके एनोस मिशा को पूछता है, अगर वो तुम्हारी बहन है तो फिर तुम वाइट ड्रेस क्यों पहने हो? मिशा ने कहा, ये उसकी फैमिली का डिसीजन था। पूरी क्लास 3 टीम में डिवाइड होती है, जिसमें 2 टीम के साथ में अच्छे सारे स्टूडेंट्स खड़े थे, लेकिन एनोस के साथ में सिर्फ और सिर्फ मिशा खड़ी थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ था कि एनोस के साथ में कोई भी स्टूडेंट नहीं था? मतलब कि उसका ही सिर्फ टीममेट सिर्फ और सिर्फ मिशा थी। इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। मतलब कि दोस्तों, इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। तब तक के लिए नमस्कार।